हालेलुया। सबको जैम सी की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस्ड होंगे और आने वाले समय में भी मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे जो हमें पोस्टर अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन तो हमें देता है पिता, तेरा थैंक्स करते हैं पिताजी। जब ये वचन हम पढ़े, जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन चाहे पिता, हमारी जिंदगियों को ये वचन बदले पिताजी और हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिताजी। इस वचन के जरिए तेरे लोग ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनके लव वंस, उनके बच्चे ब्लेस हो मेरे परमेश्वर पिताजी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज का वचन, परमेश्वर के दिल को समझो। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। दानियल 10:12। मेरे प्रियो, बाइबल इस तरह की पुस्तक नहीं है कि जिसको आप एक टोटके की तरह पढ़ो कि इतने पेज रोज पढ़ने हैं फिर आपको आशीष मिलेगी, लेकिन इस तरह नहीं है। बाइबल आपको इसीलिए पढ़नी है ताकि आप परमेश्वर के दिल को सोच को समझ सके कि परमेश्वर क्या चाहता है और वो किस तरह से आपको आशीष करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी चंगाई, आशीष और अपनी मुश्किलों से छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के दिल को समझना नहीं चाहते हैं। सब लोग चंगाई चाहते हैं, बीजा लेना चाहते हैं, लेकिन अधीनगी में नहीं रहना चाहते हैं। बाइबल में अगर आप परमेश्वर के नबियों, दासों, अभिषक्ताओं के बारे में पढ़े तो उनकी आशीषों का ऊंचा उठने का एक ही कारण था कि उन्होंने परमेश्वर के दिल को, उसकी सोच को समझा। दानियल, जिससे परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बातें की, एस्तर को रानी बनाया, इसहाक जिसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पर था, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए वो मनन करने के लिए मैदान में ध्यान करने के लिए जाता था, और वही कारण था कि उसने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का सामना नहीं किया। तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। मेरे प्रिय, अपने मसीह में आने के मकसद को समझो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नीचे से ऊंचा करने के लिए अपने पास बुलाया है। उसके वचन में लिखा है कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। वो आपको शाही पीढ़ी बनाना चाहता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ परमेश्वर के दिल को समझेंगे। बाइबल में जब आप दानियल के बारे में पढ़े तो लिखा है कि जब दानियल ने पूरी तरह से परमेश्वर को जानने और समझने के लिए मन लगाया, उसने कुछ भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, जाने अपनी पसंद का कुछ नहीं खाया। पूरी तरह से उपवास में रहकर परमेश्वर को जानने में समय बिताया, तो परमेश्वर ने आने वाले समय को दर्शन के द्वारा उस पर जाहिर किया। आज उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी चाहते हैं कि आप उसे खोजें। इसीलिए मेरे प्रिय, जब आप पूरी तरह से पूरे समर्पण के साथ उसके वचनों को में, प्रार्थनाओं में, उपवास में रहकर परमेश्वर को समझने और जानने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर आप पर भी अपने गहरे वेदों को जाहिर करेगा, और जो आशीष, चंगाई, छुटकारा आप परमेश्वर से मांग रहे हैं वह आपको देगा और दानियल की तरह ऊंचा करेगा। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके दिल और सोच को समझूंगा और उसके मुताबिक चलने पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों के द्वारा कुछ चुराने ना पाए पिताजी। ये वचन जब तेरे लोगों तक जाए पिता, आशीष का कारण ठहरे मेरे सामर्थी खुदा। तुम महान है परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको चैन सी